नमस्कार, मैं रीति शर्मा अपने चैनल रीति एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी अपना पेपर पेंसिल लेकर तैयार बैठे हैं। लेकिन इससे पहले कि आज का लेक्चर हम शुरू करें, मेरे पास आप सभी के लिए एक खुशखबरी है और वो खुशखबरी है टिप ऑफ द वीडियो को लेकर। यानी आज अपने वीडियो के एंड में मैं आपको टिप ऑफ द वीडियो देने वाली हूँ और वो होगा हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के संबंध में। और बस छोटे छोटे उपाय मैं बताऊंगी आपको और देखिए किस तरह से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले आज का ये हमारा लेक्चर 5th है और इस लेक्चर में हम देखेंगे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स, यानी ग्रहों की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, ग्रहों का दिशा बल। क्या होता है ग्रहों का दिशा बल? जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, दिशा यानी डायरेक्शंस, जो कि मैंने इस तरह से मेंशन की हैं, और बल मीन्स उनकी स्ट्रेंथ, यानी किस दिशा में किस ग्रह को बल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप अपनी एक इस तरह से कुंडली ड्रॉ कीजिए। उसमें आप डायरेक्शन सेट करेंगे ईस्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे ईस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक जातक का जन्म होता है तो उसकी जो राशि पूर्व दिशा में होती है वही उसका लग्न कही जाती है। तो हमारा लग्न जो है वो हमेशा ईस्ट में होता है। इसी के आधार पर ईस्ट यहाँ हो जाएगा वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये चारों दिशाएं इस तरह से मेंशन कीजिए कुंडली में। उसके बाद हम बात करें, यहाँ हम किसी हाउस की बात नहीं कर रहे हैं कि किसी घर में बैठे हैं, या किसी राशि की बात नहीं होगी कि किस राशि में बैठे हैं। ओनली डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पे बात होगी कि दिशा बल, कौन सी दिशा में कौन से ग्रह को बल प्राप्त होता है, हम इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो अब आप नोट कीजिए, इस तरह से बना के इसको नोट कीजिए। ये नोट होने के बाद अब हम समझते हैं कि दिशा बल किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं लगन में जुपिटर और मरकरी। जुपिटर, अब आपको इतना तो ज्ञात हो ही गया है पिछली पुरानी वीडियोस में, जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति देव हमारे ज्ञान के कारक हैं, यानी ज्ञान, और मरकरी हमारी बुद्धि का कारक बनते हैं, यानी बुद्धि। बुद्धि और ज्ञान कहाँ रहते हैं? मस्तिष्क में, यानी हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में। ये हमारा लगन है, ये हम सेल्फ हैं, खुद हैं, और हमारे मस्तिष्क में बुद्धि और ज्ञान रहते हैं। जितनी अच्छी बुद्धि होगी उतना अच्छा ही ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जुपिटर और मरकरी को स्ट्रेंथ मिलती है अगर हमारी कुंडली में, मैं फिर से दोहराऊंगी, किसी हाउस की बात नहीं हो रही है, किसी राशि की बात नहीं हो रही पर्टिकुलर, जस्ट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन डायरेक्शंस के बिहाफ पर मैं आपको ये दिशा बल समझा रही हूँ कि अगर पूर्व दिशा में हमारी कुंडली के जुपिटर और मरकरी हैं तो उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी, यानी वो नॉर्मल से अधिक फल देने के बाध्य हो जाएंगे। दे आर बाउंड टू गिव गुड रिजल्ट्स। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, सन और मार्स साउथ डायरेक्शन में। ये तो हम सभी जानते हैं कि ईस्ट में सन उदय होकर सारा दिन साउथ में परिक्रमा करते हुए वेस्ट में जाकर अस्त हो जाते हैं। तो यानी सबसे अधिक समय वो साउथ दिशा में अपना रुकते हैं। इसीलिए साउथ की दिशा में सन को स्ट्रेंथ मिलती है। अगर साउथ दिशा में कुंडली के सन बैठे हैं तो हमारी कुंडली को स्ट्रेंथ मिलती है, सन को बल मिलता है, हमारी कुंडली में सन अच्छे हो जाते हैं, अच्छे फल करते हैं। नेक्स्ट मार्स की बात करें तो मार्स यानी हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का जो कारक है वो मार्स हैं। और हम सभी जानते हैं सुबह जब सूर्य की किरणें हमारी बॉडी पर चलती हैं, पड़ती हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक हो जाती है, हम लोग काम करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और यही अगर साउथ दिशा में दोनों ग्रह बैठ जाते हैं
तो ऑब्वियस है कि हमारी कुंडली में अगर ये दोनों ग्रह इतनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो उस जातक की एनर्जी, उस जातक की क्षमता काम करने की बहुत अधिक होगी और बहुत एनर्जेटिक होगा वो। तो इसीलिए साउथ दिशा में सन और मार्स को अधिक बल मिल जाता है, उसकी फल नॉर्मल से बहुत अधिक बढ़कर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्ट की। वेस्ट डायरेक्शन में सूर्यदेव आकर अस्त हो जाते हैं, यानी हमारी जो एनर्जी है, काम करने की क्षमता है, धीरे धीरे आते आते शाम को, रात को वो डिप्लीट हो जाती है। हम लोग आराम की स्थिति में आ जाते हैं और वहीं उदय होता है शनि देव का। अंधेरे का राजा कहा जाता है शनि देव को। तो यानी शनि देव, जैसा कि अब यहाँ पर भी रिलेट किया जाए, मैंने आपको बताया है बहुत स्लो प्लैनेट है, बहुत धीरे चलने वाले हैं। इसी तरह हमारी शारीरिक क्षमता भी बहुत स्लो हो जाती है और हम काम करने की क्षमता में स्लो पड़ जाते हैं। तो इस डायरेक्शन में शनि देव को स्ट्रेंथ मिलती है, यानी हम पर शनि देव का प्रभाव बढ़ जाता है। तो आइए नेक्स्ट अब हम चलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन पर। नॉर्थ डायरेक्शन में आप देख रहे हैं मून और वीनस को दिशा बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बनती है उनकी। वो जानते हैं कैसे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया कि मून जो हैं वो इस घर के कारक होते हैं। माता का मन का कारक 4th हाउस है और उसके कारक बनते हैं मून। तो मून यानी हमारा मन जो भी इच्छाएं करता है, जो उसमें इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, यानी लग्जरीज की, भोग्य वस्तुओं की, वो सबको हमारी ज़िंदगी में लाने वाले कौन हैं? वीनस यानी शुक्र देव। तो शुक्र देव उन चीज़ों को देने वाले हैं और जब वो चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं, मून यानी हमारा मन सेटिस्फाई हो जाता है। और देखा जाए तो नॉर्थ की दिशा कुबेर की दिशा भी है, यानी धन के जो देवता हैं वो कुबेर होते हैं। तो इस मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दिशा में, अगर नॉर्थ दिशा में मून और वीनस आपकी कुंडली में बैठे हैं तो उन्हें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाती है, वो नॉर्मल से अधिक अच्छा फल करते हैं। और ये सब तभी होगा जब अगर तो ग्रह जो है वो अच्छा ग्रह है तो वो अच्छा फल प्राप्त करवाएगा, और अगर वो मारक ग्रह है, एक बात नोट करने वाली है यहाँ, अगर ग्रह कुंडली में मारक है, वो मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगी, तो मारक है तो उसका मार्केत्व भी अधिक बढ़ जाने वाला होगा। यानी उस दिशा में अगर फल अच्छा होना है तो वो भी बढ़ेगा और अगर बुरा फल करना है तो वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने आज समझा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स को, यानी ग्रहों के दिशा बल को, किस तरह से कौन से ग्रह को दिशा प्राप्त होती है, दिशा बल प्राप्त होता है। तो आइए आज अब जान लेते हैं अपना टिप ऑफ द वीडियो क्या है। तो आज का टिप ऑफ द वीडियो है, नोट कीजिए, अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है, शांति नहीं है, आपस में नहीं बनती, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं छोटा सा एक मंत्र बताऊंगी आपको, घर का कोई भी सदस्य इस मंत्र को करे तो देखिएगा शांति अवश्य मिलेगी। तो नोट कीजिए, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मैं फिर से बोल देती हूँ, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। देखिएगा जैसे जैसे ये मंत्र आप अपने घर में करेंगे वैसे वैसे मन में स्थिरता, विचारों में स्थिरता बनती चली जाएगी और घर में शांति बनेगी। तो बस इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।